गुटखा जिसको आम ज़ुबान में मावा कहा जाता है और हम डॉक्टर हज़रात इसको सुर्ख ज़हर कहते हैं। एक कॉन्सेप्शन है कि जो चीज़ मुंह में डाली उसको चबाया तो बस जायका लिया ना और मज़ा लिया और हमने थूक दिया तो हमारे जिस्म का हिस्सा तो नहीं बना, मगर वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफा इकबाल हूँ। डेंटल सर्जन के अलावा मुंह की बीमारियों की तशख़ीस और उसके इलाज की माहिर हूँ। आज आपसे एक मैं बहुत अहम टॉपिक पे और कुछ अपने मुशाहिदात आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, ख़ास तौर पे माओं से और उनके बच्चों से। होता यह है कि जब हम अपने घर में किसी को बीमारी से गुज़रता देखते हैं तो हमें उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है, उस बीमारी का खौफ हमें ज़्यादा हो जाता है। कुछ ऐसी ही बीमारियां मुंह का कैंसर है। मुंह के कैंसर के जो मरीज़ होते हैं, जब हम उनका इलाज करते हैं तो ज़ुबान या जबड़ा उनका काट दिया जाता है। मेरी ऐसी ही मरीज़ा थी, बहुत प्यारी एक अम्मा थी, उनकी हम लोगों ने बहुत साल पहले सर्जरी की, ज़ुबान आधी काट दी और फिर उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया और उसके बाद उनके साथ अच्छा लाइजन रहा और मगर ना तो वो प्रॉपरली बात कर पा रही थी, खाना पीना भी उनका बहुत कंप्रोमाइज़ था और ज़ाहिर ज़िंदगी की क्वालिटी बहुत कम थी उनकी। तो वक्तन फ़वक्तन उनसे बीमारी के हवाले से रब्ता रहा और जब मैंने ये देखा कि वो इतनी मिज़रेबल कंडीशन में गुज़रती जा रही हैं, ज़िंदगी को सही तरह से एंजॉय भी नहीं कर रही और बहुत तकलीफ़ का भी शिकार रही, ना खा पी रही थी, ना बात कर पा रही थी और ये सिलसिला काफ़ी साल जारी रहा। वो खुशकिस्मत थी कि ऑपरेशन के बाद कई साल ज़िंदा रही। आम तौर पे बहुत सारे मरीज़ ऑपरेशन के 1, 2 या 3 साल बाद नहीं रहते, मगर ज़ाहिर है ज़िंदगी की के लिए खुराक और उसकी क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। जूं जूं ये कम होता गया उनमें कमज़ोरी आती गई और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अब इस दौरान ज़ाहिर है ना सिर्फ उनसे बल्कि उनके घर वालों से भी रब्ता रहा और उनका बेटा मेरे पास आता रहा, बात करते रहे। जब मेरे लिए बहुत ये हैरानी की बात थी कि एक बेटा अपनी माँ को देख रहा है कि वो उसके ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन जो है काफ़ी मुश्किल होता है, जानलेवा भी साबित हो सकता है, उसके बाद भी ऑपरेशन की रिकवरी है, फिर कीमोथेरेपी है, फिर शुआएं लगना है, फिर ना खुराक ले सकते हैं और कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम क्यों नहीं छोड़ते। तो उसने कहा बाजी आप कह तो सही रही हैं लेकिन आदत पड़ गई है, काम नहीं होता मेरे से। बहुत सारे लोग जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऐसी नशे की चीज़ें, वो समझ रहे होते हैं कि इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते, ये हमें स्टेमिना नहीं दे, इसके बगैर हमारा स्टेमिना नहीं होगा, हमारी खुराक की डाइजेशन में ये फ़ायदा मंद दे रहा है। और इन्हीं फ़ायदों को देखते ही वो नुकसानात जो उनकी नज़रों में आ भी रहे होते हैं, वो समझते हैं कि हर इस्तेमाल करने वाले को तो नहीं हो रहा, अल्लाह की तरफ से अगर मेरी माँ को बीमारी आ गई तो हर पान वाले को तो नहीं आई ना, मेरे मामा भी खाता था, चाचा भी खाता था, लेकिन अगर मेरी माँ को आई तो ये अल्लाह की कुदरत थी। देखिए अल्लाह की कुदरत तो है, मगर हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों की आदत हमें नहीं डालनी चाहिए जो हमें मौत की तरफ रफ्ता रफ्ता ले जाए। जैसे एक सर्वे के मुताबिक 6 मिलियन अफराद एक साल में सिगरेट नोशी से मरते हैं। सिगरेट नोशी की बहुत सारी फॉर्म है, उनमें गुटखा भी शामिल है। अब अगर कहा जाए कि सिगरेट से ही डायरेक्ट सब लोग मर रहे होते हैं, धुआं अंदर ले जाने से क्या उसी वक्त सांस बंद हो जाते हैं? नहीं, उस वक्त नहीं होता। उस धुएं के साथ जो कैंसर वाली चीज़ें हैं, जो कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं, जिसको हम कार्सिनोजेंस होते हैं, वो होते हैं। फिर इसी तरह गुटखा जिसको आम ज़ुबान में मावा कहा जाता है और हम डॉक्टर हज़रात इसको सुर्ख ज़हर कहते हैं। एक कॉन्सेप्शन है कि जो चीज़ मुंह में डाली उसको चबाया तो बस जायका लिया ना और मज़ा लिया और हमने थूक दिया तो हमारे जिस्म का हिस्सा तो नहीं बना, मगर वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और वो कौन सी चीज़ें हैं? वो ऐसे केमिकल्स हैं जिनको आमतौर पे कार्सिनोजेंस कहा जाता है। कार्सिनोजेंस का मतलब होता है कैंसर बनाने वाले अज्जा।
अगर गुटखा मावा की हम कार्सिनोजेनिक क्लासिफिकेशन देखें तो ये चौथे नंबर पे कैंसर कॉजिंग एजेंट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हमारे सब कॉन्टिनेंट में और एशिया में किया जाता है। इसके खाने से हमें जो लज्जत भी मिल रही है और हमारी जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो रहा है, वो हमें इतना नुकसान नहीं देगा। लेकिन रफ्ता रफ्ता बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे सामने आती जाती हैं। मुंह का कैंसर, क्योंकि आजकल सिगरेट की हर डब्बी पे बना हुई है तस्वीर, तो बहुत सारे लोग समझते हैं मुंह के कैंसर को जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मुंह के कैंसर से पहले की हैं, जिसको हम प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस या लीजन्स कहते हैं। उसमें से एक बीमारी है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। आम तौर पे ये बीमारी उन लोगों में पाई जाती है जो सिर्फ छालिया का भी इस्तेमाल करें, और इसमें मुंह की इलास्टिसिटी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अब आप ये देखें कि मुंह खुलेगा तो आप खाना अंदर लेके जाएंगे, अगर मुंह बंद हो जाए, बंद मुंह के साथ आप कोई खुराक अंदर नहीं लेके जा सकते, बंद मुंह के साथ आप किसी से प्रॉपर्ली बात नहीं कर सकते। अगर आप किसी से बात ही ना कर सकें, आप कुछ खा ही ना सकें, तो ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। उसका ज़िंदा रहना सिर्फ सांस का आना जाना ही रह जाता है, ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं रह जाता। और फिर अगर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में के पेशेंट्स में मुंह का कैंसर होने की अहलियत ज़्यादा होती है, वो जल्दी कैंसर का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ भी हैं जो कि गुटखा के इस्तेमाल से लॉन्ग टर्म में आ जाती हैं, जिनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ओबेसिटी ये भी है। इसके अलावा जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, उनके बच्चों में पैदाइश के वक्त वज़न जो है वो कम होता है, जिसको हम कहते हैं लो बर्थ बेबीज़ होते हैं। अब आप ये देख लें कि ना सिर्फ आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आप अपनी आने वाली नस्ल को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारी वालिदैन को, हमें या हमारी औलाद को इन बीमारियों का सामना करना पड़े, और हम दुनिया से जाएं तो सही, तो तभी मौत से जाएं तो वो तो हुक्म रब्बी है, लेकिन अगर हम ऐसी बीमारियों से जाते हैं तो ये हुक्म रब्बी नहीं है। ये हमने उन आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है जो हमें नुकसान दे रही हैं। और ज़िंदगी की कदर करना मज़हब के मुताबिक भी बहुत ज़रूरी है। उन आदात को ज़िंदा नहीं हमें शामिल करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो हमें नुकसान, हमारी सेहत को ज़हनी, जिस्मानी और माली तौर पे हमें बहुत नुकसान दें, और ज़िंदगी की खुशियों को ख़त्म कर दें। आप ज़िंदा तो रहें लेकिन आप खा ना पाएँ, आप बात ना कर पाएँ, किसी से मिल ना पाएँ, तो ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है। इस सिलसिले में एक और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम अवेयरनेस की बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप उन चीज़ों को समझें, उनसे पॉजिटिवली, अगर आप उस आदत का खुद शिकार हैं या आपके इर्द गिर्द के लोग शिकार हैं तो आप उनको समझाएं, मगर बेजा तौर पे अपने आप पे बीमारी का खौफ मत तारी करें। अगर आप उस बीमारी का शिकार नहीं है तो सेल्फ डायग्नोसिस करके उसके वहम में मत जाएं। अक्सर औकात आजकल ये भी देखने में मिल रहा है कि क्योंकि ज़हनी तौर पे आपकी इतनी सलाहियत नहीं होती, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती, तो हम इन बीमारियों का जब डॉक्टर हजरात किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिक्र कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सेहतमंद लोग इस वहम का शिकार हो जाते हैं। ना हमें बेजा वहम का शिकार होना होता है, और ना ही हमें उन चीज़ों को के बारे में जो जिन आदात के बारे का हम शिकार हैं उनको हम सुने और अनसुनी कर दें। इस सिलसिले में अगर किसी को भी कोई मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो मरहम के प्लेटफॉर्म पे मेरे से बात कर सकते हैं, या इनके फोरम पे आप सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालात का जवाब दें। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।